था कि लोग तितर बितर हो जाए। मकसद उनका यही था कि किसी न किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है यहां सीट जीतने के काबिल जो है वो रखना नहीं चाहते थे। अल्लाह के फजल से ये सारा करने के बाद भी सबसे बेहतरीन उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैदान में उतारा है। और जिन्होंने ये सारा किया, जिन्होंने ये साजिश रचाई, जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को तितर बितर किया, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिला। वो इलेक्शन से पहले ही मैदान छोड़ के भाग गए और कहा कि हम यहां किसी और की मदद करें। अब जब ये इलाका मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी, हमें अपना अंदाजा था कि हमारा मुकाबला जो है वो बीजेपी के साथ होगा। यहां तक कि जो मीडिया के मेरे दोस्त हैं, इन्होंने भी लगभग तय किया था कि यहां अगर मुकाबला होगा तो बीजेपी के साथ होगा। लेकिन देखिए सियासत में क्या हो जाता है। इस इलेक्शन में अब हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला उस सियासी तंजीम से है जिसको 2019 के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने स्टेज पे बिठा के उनको जो है दोबारा एक आवाज दी, उनको सियासी स्पेस दी। इस बात के बावजूद कि मेरे साथी जो यहां बैठे हैं ये हमेशा शिकायत करते थे, ये आते थे फारूक साहब के पास, कहते जनाब मत चलाइए इन लोगों को, मत लाइए इन लोगों को अपने साथ, मत लीजिए तस्वीर ये पीडीपी वालों को और बाकियों को अपने साथ, इससे हमें फील्ड में नुकसान होगा। और फारूक साहब ये कहते थे कि मुझे जमात का नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर के आवाम के बारे में सोचना है, मुझे मौजूदा हालात के बारे में सोचना है। उनकी हमेशा कोशिश रही कि हम एक साथ मिलकर जो है हालात का मुकाबला करें। अब हम इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंडिया अलायंस में कौन है? हम हैं, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं। अब यही कलम दवात वाले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ उंगली उठा के कहते हैं कि हम खुदगर्ज हैं। और खुदगर्जी किस तरह कि हमने तीनों सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। ठीक, एक मिनट के लिए हम मान के चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले खुदगर्ज निकले। कांग्रेस ने हमारे इस मियां साहब के इलेक्शन में हमारी मदद का ऐलान नहीं किया, खुल के किया। उनके लीडर खड़े थे वहां पे जब मियां साहब ने कागज भरे। क्या कांग्रेस भी खुदगर्ज है? यहां पे हमारे जो साहबका एमएलए हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब सीपीएम के, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि सबसे बेहतरीन उम्मीदवार मैदान में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ साहब हैं और उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट जो है वो मियां अल्ताफ साहब को जाएगा। तो क्या हम ये मान के चले कि तारिगामी साहब वो भी खुदगर्ज हैं? अरे खुदगर्जी अगर किसी ने की तो यही कलम दवात वालों ने की, क्योंकि जिस फॉर्मूला के तहत हमने डीडीसी का जो है मैंडेट बांटे, हमने उसी फॉर्मूला के तहत पार्लियामेंट के मैंडेट बांटे। जब डीडीसी के मैंडेट बांटे गए नुकसान हमें हुआ, लेकिन वो नुकसान हमने बर्दाश्त किया। जब हमने डीडीसी के मैंडेट बांटे, मेरे साथी यहां बैठे ये गवाह हैं, हम फारूक साहब के पास गए, हमने कहा जनाब डीडीसी के मैंडेट आप 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे बांटो। उस वक्त पीडीपी वालों को यह मंजूर नहीं था। अगर 2019 के पार्लियामेंट नतीजों पे हम जाते, यहां पे मैंडेट का फैसला यहां पे इमरान नबी डार साहब करते, कोच्चि में अगर मैंडेट का फैसला करना होता ये हमारे शौकत गनाई साहब करते, अगर हमने नूराबाद में मैंडेट का फैसला करना होता सकीना यतुल साहिबा वहां पे मैंडेट का फैसला करती। लेकिन पीडीपी ने कहा नहीं, आप डीडीसी का मुकाबला पार्लियामेंट के साथ नहीं कर सकते हो, आपको डीडीसी के मैंडेट जो है असेंबली नतीजों पे करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीडीसी के मैंडेट जो है वो 2014 के असेंबली इलेक्शन के बुनियाद पे होगा। इमरान ने भी मार खाया, शौकत ने भी मार खाया, सकीना भी मार खा गई, कई सारे हमारे साथी जो है वो रह गए, क्योंकि 2019 में ये जीते थे, 2014 में ये लीड नहीं ला पाया। लेकिन हमने वो भी तस्लीम किया। अब मुझे बताइए ना,
अगर डीडीसी के मैंडेट जो है वो असेंबली इलेक्शन पे बांटे गए, तो क्या पार्लियामेंट का मैंडेट जो है वो पार्लियामेंट इलेक्शन पे नहीं बांटा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि जहां 2019 में हम जीते वहां पे हम सीटों का जो है फैसला करेंगे, और बिल्कुल यही हुआ। हमने डीडीसी में मार खाई, लेकिन हमने वो तस्लीम किया क्योंकि हम खुदगर्ज नहीं थे। अगर वाकई महबूबा मुफ्ती जी और उनकी पार्टी इस पीएचडी में आए या इंडिया अलायंस में आए बीजेपी को हराने के लिए या आपके जज्बातों की तर्जुमानी करने के लिए, उसमें सीट जमा है। उन्होंने अपने ही इलेक्शन में कैंडिडेट उतारने से ये साबित किया कि उन्होंने हमारे साथ रिश्ता इसलिए नहीं जोड़ा कि वो हालात से लड़ना चाहती थी। उन्होंने अपना रिश्ता इंडिया अलायंस के साथ इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो बीजेपी का मुकाबला करना चाहती थी। उन्होंने सीधा सिर्फ इसलिए ये रिश्ता बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं से वो मैंडेट हमसे हासिल करना चाहती थी। और इसलिए आज मुकम्मल उनका हमला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जगह जगह तकरीर में अगर वो निशाना बनाती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाती है। अरे महबूबा जी, हमें निशाना बनाने से पहले आप अपनी बात तो करिए। आप 87 की बात करते हैं, चलिए ना, 87 के बाद कई सारे इलेक्शन हुए, लोगों ने जो फैसला करना था 87 के बारे में वो उन्होंने कर दिया। आप टास्क फोर्स की बात करते हो, अरे टास्क फोर्स में तो हम बाद में आएंगे, आप पहले आज की बात करिए। जो पिछले साल अदालत में यासीन मलिक के खिलाफ आपकी बहन ने जो है गवाही दी, उसकी बात करिए। उसका आप खामोश हैं, उसका आप खामोश हैं। कम से कम वो समझाइए लोगों को क्या मजबूरी थी आपकी जो 2016 में तख्तावरदार के दौरान जब आपके बगल में होम मिनिस्टर साहब बैठे थे, जब उस वक्त आप माफी मांग सकती थी, जब उस वक्त आप हमदर्दी के दो अल्फाज कह सकती थी, उस वक्त आपने दूध और कॉफी की बात की, वहां से गोलियां चल रही थी और यहाँ से आपने कहा ये क्या दूध लाने गए थे, ये क्या कॉफी लाने गए थे, उस बात की जिक्र करिए आप। वो जिक्र क्यों नहीं करते? जब 2002 में आपकी हुकूमत बनी थी, अल्लाह मग़फ़िरत करे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को, कितने सरकारी मुलाजिम आपने उस वक्त नौकरी से बर्खास्त किए थे, उनको बेवकूफ कहते, आपने कितने मुलाजिम निकाले। 2015 में जब आपकी हुकूमत आई, क्या आपने यही इसी प्रोग्राम से सरकारी मुलाजिम उनको नौकरियों से बर्खास्त नहीं किया? किया आपने। मैं किन किन के नाम लूं? अरे शौकत ने तकरीर की नहीं, अगर शौकत ने तकरीर की होती एक एक क्या 10-10, 15-15, 20-20 नाम यहाँ पर वो आपके सामने सुना देता, जिनको इनके दौरे हुकूमत में यहाँ से निकाला गया। यहाँ गरीब के पेट पे लात किसने मारी? अरे महबूबा जी, आप बताइए, आप ही के दौरे हुकूमत में हमारे राशन कार्ड से चीनी गायब हुई, आप ही के दौरे हुकूमत में हमारे राशन कार्ड से मिट्टी का तेल गायब हुआ, आप ही के दौरे हुकूमत में यहाँ पे स्टेज जो है राशन का काम किया गया। क्या भूल जाए लोग इस चीज को? कम से कम अपनी तकरीर में ये तो जिक्र करिए आप। ये तो आपको याद नहीं रहता, अपना दौर आपको याद नहीं रहता। अरे अपनी सफाई दे दीजिए, हमने तो अपनी सफाई नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सालों सालों से हम देते आए। आपके मुंह से हमने एक बार भी बीजेपी को यहां लाने पे अफसोस का इजहार करते हुए नहीं सुना। एक बार भी हमने आपसे ये नहीं कहा कि बीजेपी को यहां लाने पे आप माफी मांगते हो। क्या मजबूरी थी कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने आपके सामने हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने उस दोस्ती के हाथ को तो बढ़ाया? आप हमें कहते हो कि हम खुदगर्ज हैं। अरे ना, अगर हम खुदगर्ज होते हम 2015 में क्या दोस्ती का हाथ बढ़ाते? उस वक्त मैं पहचान दिया था कितना खतरा है यहाँ बीजेपी को लाना। मैंने उस वक्त जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब को चिट्ठी के जरिए कहा कि मत करिए बीजेपी के साथ रिश्ता, आपको हुकूमत बनानी है, हम आपकी मदद करेंगे, कांग्रेस आपकी मदद करेगी, हम मिलके जो है, हमें कुछ नहीं चाहिए,
हमें न मिनिस्ट्री चाहिए, हमें न एमएलसी चाहिए, हमें न राज्यसभा चाहिए, हमें न चेयरमैन चाहिए। उस वक्त हमें ताने किए गए। उस वक्त इन्हीं कलमवाद वालों ने कहा है नेशनल वालों को ऑपोजिशन में नहीं बैठना है, इनको हुकूमत की आदत हो गई है, अब बैठो 6 साल और करो ऑपोजिशन। हम खामोश बैठे। फिर 2016 में अरे हम थे असेंबली में गवाह, मियां साहब थे असेंबली में, मजीद था असेंबली में, शौकत था एमएलसी। मुझे आपकी तकरीरें याद है महबूबा जी, आप उस वक्त थकती नहीं थी, बार बार आप अपनी तकरीर में एक ही बात करती थी कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई मसला हल कर सकता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। रिकॉर्ड गवाह है, रिकॉर्ड गवाह है। अरे महबूबा जी कम से कम आज अपनी तकरीर से तो ये कहिए कि आपने उसका गलत कहा, कम से कम आज तो कहिए कि उस व्यक्ति के लिए आप माजरत खाओ, माफी चाहती हो, क्योंकि आपने इन लोगों को उड़ाया। और जैसे कहते हैं लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आपकी वो गलती हम पता नहीं कब तक उसको भुगतते रहेंगे। हमारी पहचान, वकात, हमारी इज्जत, सारा कुछ तहस नहस। उस वक्त आप कहते थे कि 370 खोखला है। अरे इसी 370 की बदौलत बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने यहाँ के लोगों को जमीन के मालिकाना हक दिए, बिना एक डॉलर पैसा मुआवजा लिए। आज उन जमीनों को खतरा है। आज अलग अलग नाम देके जो है वो जमीनें हमसे लेने की कोशिश की जा रही है, कहीं सड़क, कहीं रेल, कहीं कुछ और। लोगों के पास है क्या इस जमीन के अलावा? कोई नया इंडस्ट्री नहीं आया, 2019 के बाद कोई नई फैक्ट्री नहीं आई, कोई नया कारखाना नहीं खुला। अगर लोगों के पास कुछ है तो यही जमीन है जिसमें हॉर्टिकल्चर का काम होता है। अब मेरी समझ में नहीं आता, सबसे सरखेज सवाल जो हमारी जमीन है उसी को जो है लेके इसके ऊपर रेल बिछाने का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब यहाँ जम्मू कश्मीर से कश्मीर से 1 नहीं 2 नहीं 3 इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार कामयाब होकर जाएंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे और इंशाल्लाह रोक के रखेंगे। हम ये रेल नहीं रोक रहे हैं, हम कह रहे करे बढ़ाइए रेल, लेकिन कम से कम इस रेल को 10 किलोमीटर यहाँ 10 किलोमीटर वहां करके हमारी जो जमीन है जिसके ऊपर हम कुछ उगाते हैं, इस जमीन को छोड़ के जो बंजर जमीन है, बंजर जमीन से आप रेल ले लीजिए ना, कौन इस पर एतराज करता है? हम लड़ेंगे, हम आपकी आवाज बनेंगे, क्योंकि हम वहां बोलना जानते हैं। अगर हम क्या उम्मीद करें, आपने तो पहले ही मोहतरमा को आजमाया हुआ है। 2008 में मैं भी एमपी था, 2008 में वो भी एमपी थी, जहां तक अमरनाथ लैंड ग्राब चल रहा था, हम दोनों को मौका मिला तकरीर करने का। आप मेरी तकरीर देखिए, आप उनकी तकरीर देखिए, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि वहां जाके बोलने वाले कौन है और खामोश करने वाले कौन है। इसका फैसला खुद कर सकते हो। मैं नहीं हूं जिसको जब बोलने के लिए कहा गया तो मैं हंसते हंसते बैठ गया। ये वो है जिसको उस वक्त स्पीकर साहब ने कहा कि अब मैं मौका देता हूं पीडीपी के महबूबा मुफ्ती साहबा को, वो अब तकरीर करेगी। और वो खड़ी हुई, हंसने लगी और फिर कहा मैं क्या बोलूं यार, और नीचे बैठी। क्या ये जाके आपकी जमीन बचाएगी? क्या ये जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर पाएगी? क्या ये हमारे 370 के लिए लड़ेगी? तो फिर फैसला आपके सामने है।
7 मई को आपने वोट डाला है, लेकिन 7 मई को सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो चुका है, जहां इस बार आपको एमएलए एमपी भेजना है। अगर सितंबर में आपको एमएलए बनाना होगा, आपको मिनिस्टर बनाना होगा, आपको वजीर आला बनाना होगा, आपको दोबारा हुकूमत अपने हाथों में लेनी होगी, आपको हुकूमत को जवाबदेह बनाना होगा। आज तो देखा बादशाह हमारे सिर पे बैठे हुए हैं, हमें ताकत दोबारा आवाम के हाथ में डालना होगा, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है कि फाइनल तक पहुंचने के लिए हमें सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करनी होगी। मेहरबानी कर 7 तारीख को बिस्मिल्लाह करके आप अपने उम्मीदवार जनाब मियां साहब को यहां से कामयाब करके भेज दीजिएगा। क्यों खतरा हुआ है ये फिर आपस लोग जो है ये जहर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, मजहब को मजहब से लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इन ताकतों को कामयाब होने नहीं दे रहा है। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह नतीजे निकलने के बाद हमें दोबारा यहाँ गाजीपुर में इस तरह मुलाकात का मौका हासिल होगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं इमरान के बाकी साथियों का